नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन हमें करना है छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, यानी कि ये औपचारिक पत्र में आता है, यानी ऑफिशियल लेटर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट देखना है। तो फॉर्मेट में क्या सबसे पहले लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य आवासा विद्यालय नई दिल्ली। इसका मतलब यहाँ पे आपने लिखा ना सेवा में, इसके बाद प्रधानाचार्य फीमेल के लिए प्रधानाचार्य, अदरवाइज प्रधानाचार्य, और यहाँ पे आवासा, यहाँ पे कोई भी विद्यालय का नाम, यानी कि आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं, कोई भी स्कूल का नेम। या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में हम क्या हमेशा अननोन लिखते हैं, अपना ओरिजिनल स्कूल नेम नहीं लिखते हैं, इसलिए ABCD यानी आवा सा का खा गा कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं। इसके बाद हमें डालना होता है दिनांक, यानी कि डेट। तो यहाँ पे डेट डालेंगे, जैसे 7 मई 2024, या जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है आप उस दिन की भी डाल दीजिए। इसके बाद आता है विषय। तो विषय आपको जो क्वेश्चन है उसमें मिल जाएगा छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन पत्र। फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, विषय के बाद आपका मैटर क्या है। तो पहले महोदय या महोदय प्रिंसिपल अगर मेल है तो, अदरवाइज महोदया अगर फीमेल टीचर है तो, प्रिंसिपल है तो महोदया। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं आ की विद्यार्थी या मेधावी छात्रा हूँ, मतलब बुद्धिमान छात्र हूँ। यहाँ पे 9वीं की प्लेस में आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास का नाम लिख दीजिए। मेरा नाम काखा गागा है, यानी कि कोई भी आपका जो सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेम, तो वहाँ पे वो नेम लिखिए, अदरवाइज़ कोई भी लेटर लिख दीजिए। मेरे घर की आर्थिक स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। मेरा कला और खेल में भी अच्छा प्रदर्शन है, कला यानी आर्ट, खेल मतलब स्पोर्ट्स में, उसमें मेरे पिताजी मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, मतलब जो मेरे फादर हैं वो मेरी आगे की जो स्टडीज़ है उसका खर्च नहीं उठा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छुक हूँ, जिससे मैं अपने स्कूल और देश का नाम रोशन कर सकूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान रखते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। रहूँगी फॉर अगर आप गर्ल हैं तो लिखिए, अदरवाइज़ रहूँगा फॉर मेल के लिए। फिर धन्यवाद, फिर थैंक यू देना है। इसके बाद फिर लास्ट का फॉर्मेट आपको पता है, या आपकी आज्ञाकारी छात्रा या फिर छात्र, फिर यहाँ पे काखा गागा नेम, और फिर यहाँ पे क्लास जैसे 10th या 9th 8th, जो भी आप जिस भी क्लास में हैं उसका वो डालिए, रोल नंबर डालिए, अदरवाइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो आप लोग कोई भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट ज़रूर याद रखिए। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा फॉर्मेट में ऊपर कि जैसे से आपको एप्लीकेशन लिखने के पहले आपको चाहिए है कि जैसे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम, फिर प्लेस, फिर यहाँ पे आया डेट, फिर सब्जेक्ट जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, फिर महोदय या महोदया, फिर यहाँ पे जो टॉपिक आप जिस भी विषय में लिख रहे हैं आपको जो गिवन है, फिर इसलिए आप मुझे ये प्रदान करने की कृपा करें, ये जो भी नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा। फिर इसके बाद थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, फिर आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, और काखा गाघा और क्लास का नाम। तो ये उसका फॉर्मेट है। अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो इन प्लेस ऑफ आपका आभारी रहूँगा, इसके लिए आपकी आभारी रहूँगी यहाँ पे लिखिएगा, आपकी सदा आभारी रहूँगी। अगर आप मेल हैं तो आपका सदा आभारी रहूँगा। इसी तरह अगर आप फीमेल लिखना है तो मैं आगे की पढ़ाई जारी रखने का इच्छुक हूँ फॉर बॉय, यानी कि इच्छुक हूँ फॉर फीमेल के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये आप गर्ल है या बॉय, उस हिसाब से जेंडर लिखिएगा।